हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके मैथ्स। ठीक, जैसा कि हम लोग पिछले 3 क्लासों में रियल नंबर में अलगोरिथम और लेमा और उस पर कुछ क्वेश्चन के, ठीक, आज हम 4th क्लास में पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होता है, ठीक, और कैसे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो जो फंडामेंटल थ्योरम होता है ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ क्या होता है, एक, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और ये कुछ नहीं होता। ठीक, यानी अगर बात की जाए कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है तो ये, ठीक है, कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मतलब क्या कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर होता है। ठीक, यानी इंटीजर का एक मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, यानी फंडामेंटल जो थ्योरम होता है हमारा वो क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ठीक, जैसे मान लो कि कोई एक इंटीजर हम ले लिए, ठीक, मान लो 24 ले लिए। अब अगर इसका हमें फैक्टर करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक, 2 इंटू 3। ठीक, ये 24 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू या कह सकते हैं कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, देखो हर एक केस में क्या है कि जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक, अब देखो इसको हम इस प्रकार से आराम से लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें देखो क्या हुआ कि अगर हम इसके क्रम को चेंज कर दिए, ऑर्डर को चेंज कर दिए, तो ऑर्डर को चेंज करने में क्या 24 में कोई चेंजिंग आया नहीं। यानी 24 अगर हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा जो इंटीजर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी इंटीजर को, ठीक है, फैक्टर करते हैं, ठीक, प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक, तो वो उनके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, क्योंकि हर एक केस में अगर किसी भी इंटीजर का करेंगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। ठीक, कोई भी इंटीजर लेके हम चेक कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो 6 ले लिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 तब भी 6 आएगा, या इसको 3 इंटू 2 करें तभी 6 आएगा। ठीक, अब देखो इसको बताने का मतलब ये था, ठीक है, कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक, इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ये यूनिक होता है। यानी इसके आर्डर को चेंज कर दिया जाए तो नंबर के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब देखो इसमें बात करते हैं थोड़ी सी और कि प्राइम, जैसे बात किया गया प्राइम, ठीक, फैक्टराइजेशन, तो प्राइम क्या होता है, ठीक, तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, ठीक है ना, जो या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से, यानी उसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे मान लो 11 है तो 11 किससे डिविजिबल होगा, या तो 11 से होगा या तो 1 से। ठीक, तो मतलब कि कोई भी नंबर अगर स्वयं से डिविजिबल है, केवल स्वयं से डिविजिबल है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। ठीक, अब देखो इसमें क्या क्या यूज आएगा, एक तो हमारा आ जाएगा प्राइम नंबर,
एक होता है प्राइम नंबर, ठीक, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, और तीसरा इसमें जो यूज होगा वो फैक्टर का, ठीक। अब पहले हम इन तीनों के बारे में समझते हैं, उसके बाद आते हैं थ्योरम पे, ठीक। तो देखो जो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, जो स्वयं से डिविजिबल हो, ठीक, किसी और से डिविजिबल ना हो, मतलब कि कह सकते हैं कि जो देखो अगर कंपोजिट नंबर को छोड़ दिया जाए, ठीक, तो जो भी नंबर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो अगर इन सब के बारे में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, ठीक, जो नंबर या कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर, विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ ओनली, ठीक, यानी जो केवल स्वयं से ही डिविजिबल हो, ठीक। अब ये हमारे हो जाते हैं प्राइम नंबर, जैसे एग्जांपल के रूप में ले लें, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक, ये सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। अब देखो जो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो प्राइम नहीं होते, ठीक, यानी अगर प्राइम को छोड़ दिया जाए तो जो भी नंबर हमारे बचते हैं वो क्या होते हैं, सब कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक। बस इसमें ये ध्यान देना कि वन को इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक, क्योंकि वन जो होता है ये ना तो कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। तो बाकी प्राइम नंबर को अगर इंटीजर से निकाल दिया जाए, ठीक, तो जो भी हमारे बचेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर, जैसे कह सकते हैं, ठीक, 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना, 9 हो गया, ठीक, ये सारे नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक। बस केवल हम प्राइम नंबर को निकाल दें तो जो भी नंबर बचेंगे वो कंपोजिट नंबर होते हैं, केवल वन को छोड़ के, ठीक, क्योंकि वन जो होता है ये ना तो हमारा प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ठीक। अब बात करते हैं तीसरा फैक्टर की, ठीक। तो फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर वे नंबर होते हैं, ठीक, ये किसी नंबर के फैक्टर निकाले जाते हैं, जैसे मान लो कि 6 है या 8 है, ठीक। तो अगर 6 के फैक्टर की बात किया जाए तो मतलब कि वे नंबर जिससे गिवन नंबर क्या हो हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक, तो वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 1 की अगर 6 की बात की जाए तो 1, ठीक, 6 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 6 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 6 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और 6 हमारा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं, ठीक। जैसे 8 है तो ये 1 से होगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा, ठीक। तो ये 1 2 3 6 या 1 2 4 6 ये सब क्या है, फैक्टर है, यानी 6 के ये सब फैक्टर है, क्योंकि 6 इन सारे नंबर से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं, ठीक। अब हम लोग इन चीज़ों के बारे में समझ गए, अब बात करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ठीक, क्योंकि ये चीज़ उसमें यूज होते हैं
ये थ्योरम, इसलिए इसके बारे में बता दिया गया है नंबर कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, फैक्टर क्या होता है, इन सारी चीज़ों का इसमें क्या था, यूज था। ठीक, अब जैसे देख लो, बात की गई थी कि मान लो एक नंबर 12 ले ली। ठीक, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक, अब देखो अगर इसका हमें प्राइम फैक्टर करना है, ठीक, तो उसमें केवल किसी भी अगर कंपोजिट नंबर का, ठीक, ये क्या हमारा एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना, तो किसी भी कंपोजिट नंबर का हम अगर फैक्टर करते हैं तो जो उसका फैक्टर होता है वो हमेशा एक प्राइम नंबर ही होता है। ठीक, जैसे 2 हो गया। ठीक, इसको प्राइम में चेक करेंगे। ठीक, तो फिर 2 हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं, 3। तो ये 2, 2 और 3, ये क्या हो गया, ये प्राइम नंबर है। ठीक, और ये इसके क्या है, फैक्टर है। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चला, ठीक, कि एवरी कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के रूप में, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में 2 पॉइंट हमें मिला, क्या क्या मिला, कि एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस, या इसको लिख सकते हैं फैक्टराइज। ठीक, तो जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, कि ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक, मेथड है। तो मतलब कि हर एक कंपोजिट नंबर को, जो भी हम नंबर लेंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर में, ठीक है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक, जैसे 12 को किया गया तो ये क्या हो गया, 2 × 2 × 3। ठीक, ये 2 और 3 क्या है, इसके प्राइम फैक्टर है। ठीक, और वो उनके प्रोडक्ट के रूप में होता है कोई भी कंपोजिट नंबर। ठीक, अब इसके बाद बताया गया था कि जैसे अगर मान लो इसके फैक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 3 × 2। ठीक, तो अगर इनके ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए तब भी इस कंपोजिट नंबर के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता, मतलब कि वो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, तो इससे क्या दो चीज पता चला, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दूसरा क्या मिला हमें, कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक। ठीक, मतलब ये यूनिक होता है। ठीक है ना, और एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, यानी वो अगर इसके फैक्टर का ऑर्डर चेंज कर दे तो उससे उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ये हमारा हो गया फंडामेंटल थ्योरम के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। अब आगे बात करते हैं, ठीक, कि अगर एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर किया गया, ठीक, तो प्राइम फैक्टर करने से हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक, तो प्राइम फैक्टर करके हम 2 चीज ज्ञात कर सकते हैं इसके। ठीक, एक तो एलसीएम और दूसरा एचसीएफ। ठीक,
क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम में एलसीएम और एचसीएफ आते हैं। ठीक, अब अगर एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक, तो पहले इसके मतलब समझ लें कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। ठीक, अब देखो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अगर एलसीएम की बात की जाए तो ये एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, चाहे लिस्ट कॉमन मल्टीपल को हो या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ हमारा होता है ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक चीज ध्यान देना, ठीक, कि मल्टीपल क्या होते हैं ये चीज और फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर के बारे में तो अभी बता दिया गया कि फैक्टर क्या होते हैं। तो पहले हम मल्टीपल के बारे में सोचते हैं। जैसे मान लो एक नंबर ले लिया गया 12, ठीक, और एक नंबर हम ले लेते हैं 8। अब देखो मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है, मल्टीपल में जिस नंबर को हम लेते हैं वो सबसे छोटा, यानी उसका मल्टीप्लाई बार बार करें तो हमें क्या नंबर, ठीक है, मिलेगा। जैसे 12, तो 12 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ठीक, 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है और 64 भी हो सकता है। ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये 12 के मल्टीपल हो गए। ठीक, यानी अगर 12 का हम मल्टीप्लाई करते जाए हैं बार बार तो हमें क्या नंबर मिलेगा, वो उसके क्या कहलाते हैं, मल्टीपल कहलाते हैं। ठीक, अगर 8 की बात की जाए तो क्या क्या होंगे, ये सब क्या हो गए, 8 के मल्टीपल हो गए। तो इससे क्या पता चला कि जो मल्टीपल होते हैं, ठीक है, जिस नंबर का अगर हम मल्टीपल स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे छोटा होता है और ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। क्योंकि हम मल्टीपल अगर 12 का मल्टीप्लाई करते चले जाएं, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक, तो मतलब कि मल्टीपल जो होते हैं किसी भी नंबर के वो इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं। अगर बात की जाए फैक्टर की, जैसे अगर फैक्टर की बात की जाए तो 12 के फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 के फैक्टर हुए। ठीक, तो जो फैक्टर होता है वो एक फाइनाइट नंबर होता है, यानी फैक्टर कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि 12 का फैक्टर मैक्सिमम क्या सकता है, 12। इसके अलावा अगर हम कोई भी नंबर जैसे मान लो 13 या 16 ले लिए तो उससे 12 डिविजिबल नहीं है। ठीक, इसीलिए जो फैक्टर होते हैं वे फाइनाइट होते हैं, यानी फैक्टर कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकते किसी भी नंबर के, और जो मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये हमारे 8 की हो गया। अब बात आता है ये जो हमारा एचसीएफ होता है इसी को हम लोग GCD भी बोलते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि जब लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ाया गया था तो बताया गया था उसमें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, ठीक, उसी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, क्योंकि वही एक नंबर होता है जो, ठीक है, सबसे मतलब गिवन नंबर में क्या करता है, कंप्लीट डिवाइड कर देता है। जैसे अगर मान लो कि बात की जाए, ठीक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या क्या मिल सकता है। ठीक, तो देखो पहली बात तो कहा गया कि हाईएस्ट, तो हाईएस्ट और कॉमन, तो ये देखा जाए एक नंबर, ये क्या है, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन नंबर है। ठीक, तो ये हमारे क्या कहलाएगा, यानी एचसीएफ जो होता है, यानी अगर इसकी एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है और सबसे बड़ा नंबर है जो कॉमन है। 2 भी कॉमन है लेकिन ये सबसे बड़ा नंबर नहीं है। ठीक, तो हाईएस्ट कॉमन नंबर ले लेते हैं। ये तो मीनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक, कि मतलब ऐसे कैसे करते हैं। अभी हम लोग जो फैक्टराइज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक, तो वो मेथड को सीखेंगे। अब बात करते हैं जैसे एलसीएम की। ठीक, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो सबसे छोटा,
ठीक। और जो गिवन डिजिट जिसका हमें निकालना है उसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, ठीक। तो अगर इनमें बात की जाए 12 और 8 में, तो सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल, ठीक, तो कॉमन क्या है, ये है। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, सबसे छोटा है और कॉमन। यानी पहले देखो 12 तो यहाँ पे है नहीं कहीं, 8 16 ये है नहीं, एक 24 हमें यहाँ पे मिला और 24 यहाँ, तो ये हमारा क्या सबसे छोटा, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे नंबर मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। जैसे देखो एक यहाँ पे भी है, ठीक, 64, तो ये भी कॉमन है, लेकिन ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल नहीं है। सबसे छोटा जो है वो 24 है। इसलिए अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम जो होगा वो फैक्टर का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, उनके मीनिंग्स हो गए, ठीक। मतलब समझ में आया आप लोगों को कि कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करते हैं। अब हमें फंडामेंटल थ्योरम में क्या करना है, जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। देखो इसके पहले हम लोग पढ़े थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना, ठीक। अब यहाँ पे जो एचसीएफ फाइंड करना है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं फाइंड करना है, क्योंकि एचसीएफ निकालने का, ठीक है, दो मेथड होता है। क्या क्या, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ठीक, और एक फैक्टर मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। दो तरह से निकाला जाता है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब देखते हैं, जैसे लिया गया था दो नंबर, एक 6 और 12, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो गिवन नंबर होगा उस गिवन नंबर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक। तो अगर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक, क्योंकि वो नंबर प्रोडक्ट में आ जाता है, 2 × 3 होगा। और इसका करेंगे तो 2 × 2 × 3, मतलब इसको लिख सकते हैं कि 2 × पावर 1 × 3 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 3 की पावर 1। अब इसी मेथड से हमें एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना है, ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो बताया गया था कि जो कॉमन नंबर होता है, ठीक, तो कॉमन नंबर क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये हमारा 2 कॉमन है, ठीक। तो अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। और एलसीएम की अगर बात की जाए कि एलसीएम क्या होगा, ठीक, तो एलसीएम जो होता है वो तो कॉमन नंबर होता है, कॉमन नंबर के बाद जितने भी नंबर हमारे पास और बचते हैं उन नंबर का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो अगर इसमें देखा गया तो कॉमन क्या है, 2 है, 2 के बाद हमारे पास और एक कॉमन क्या है, सॉरी यहाँ एचसीएफ में भी हम लोग ध्यान दे दिए, ठीक, 2 नंबर कॉमन थे, 3 और 2, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। अब अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम में देखो क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। अब कॉमन के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर बचा उसको भी हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं, तो क्या बचा, एक 2 बचा, ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, यानी एलसीएम जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। एचसीएफ क्या होता है कि जो भी गिवन नंबर रहेंगे उनमें जितने भी दोनों में कॉमन नंबर मिलेंगे उन कॉमन नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक। अब देखो एक चीज और कह सकते हैं हम लोग कि देखो अगर यहाँ पे क्या है, जो प्रोडक्ट के रूप में प्राइम नंबर है उनका क्या लेंगे, क्योंकि एचसीएफ क्या था, 2 × 3, ये हमारा था दोनों कॉमन नंबर, यानी इसका लोएस्ट पावर का कॉमन लोएस्ट पावर डिजिट लेंगे, ठीक। तो देखो 2 और 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों में कॉमन जो है वो लोएस्ट पावर कौन सा है, 2 के पावर 1, ये ले लिए। और इन दोनों में क्या है, 3 की पावर 1 ही है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है।
अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम जो हमारे हाईएस्ट कॉमन पावर की बात करते हैं, ठीक। अगर इस तरह से देखो, हाईएस्ट कॉमन पावर क्या है, 2 के पावर 2, ठीक। और उसके बाद जो बचे नंबर, तो इसमें भी कॉमन क्या है, 3 की पावर, चूंकि हाईएस्ट भी 1 ही है तो 3, यानी सीधे आ जाएगा 12। अभी और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं तो क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो ऐसे ले लेते हैं, चलो एक नंबर ले लेते हैं 24 और एक नंबर ले लेते हैं 36। अब अगर 24 का, अब देखो फैक्टर करने का हम लोग हमेशा क्या फैक्टर ट्री का मेथड का यूज करते हैं, ठीक। ऐसे एक डिजिट ले लेते हैं जो भी करना रहता है। 124 है तो 2 12 या 24, 2 6 या 12, 2 3 या 6 और 3 1 या 3, ये करेंगे। यानी 24 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर बात की जाए 36 की, इसी को हम लोग ये भी बोलते हैं फैक्टर ट्री 36 का, ठीक। बस वो दिखाया किस तरह से जाता है। फैक्टर ट्री अगर बात करी आ जाए, इससे क्वेश्चन बनते हैं तो मान लो 36 लिख देंगे, ठीक। ऐसे नंबर लिख देंगे, इसको 2 से डिवाइड किए, ठीक। तो ये कितने बार जाएगा, 18 बार जाएगा, क्योंकि 2 18, ठीक है। 2 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, ठीक। ये हो गया। फिर इसका क्या करेंगे, 2 इंटू 9 लिखेंगे, ठीक। फिर इसको क्या करेंगे, 3 इंटू 3, इसके बाद ये खत्म हो गया, 3 से 3 बन गया 3, ठीक। तो ऐसे किया जाता है, इसी को हम लोग फैक्टर ट्री भी बोलते हैं। ये फैक्टर ट्री मेथड होता है। इस पे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर बाई चांस कभी पूछ ले, एक नंबर में पूछ लेता है कि फैक्टर ट्री दे देगा ऐसे, और पूछ लेगा ऐसे, मान लो 36 था तो ये ऐसे दे देगा नंबर, ठीक। 2 इंटू यहाँ पे ऐसे दे देगा एक नंबर, और यहाँ पे दे देगा मान लो 2 इंटू 3 दे देगा, ठीक। 3 इंटू मान लो 3, ऐसे, ठीक। और फिर इसका ऐसे दे देगा, तो कहेगा फिल इन द ब्लैंक, ठीक। तो कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे पहले से नीचे से देखना चाहिए, ये 9 है, ठीक। तो 9 क्या आया होगा, 3, और यहाँ पे क्या रहा होगा, एक नंबर 3 रहा होगा, और तभी उसका प्रोडक्ट होकर ये 9 आया होगा। अब 9 इंटू 3 का प्रोडक्ट होकर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 18। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करने का एक मेथड होता है। तो अगर 36 का प्राइम फैक्टर लिखा जाए तो क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टर मेथड प्रोडक्ट 2 4 12, ठीक। ये हमारा इसका हो गया फैक्टर। अब अगर इनका एलसीएम और एचसीएफ की बात की जाए तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसको और ऐसे थोड़ा सा पावर के रूप में लिख दिया जाए तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1, और इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर, ये हो गया। अब अगर एलसीएम की बात की जाए एचसीएफ की, ठीक। तो देखो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, तो ये नंबर हमारा कॉमन है, और एक ये नंबर कॉमन है, और एक ये नंबर कॉमन है। जो भी दोनों में कॉमन नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट कर देंगे, लेकर वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यानी हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी आ गया 12, ठीक। अब देखो अगर हम पावर को देख के बताएं, ठीक। तो जब पावर को देखा जाता है तो पावर में क्या होता है कि एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं, ठीक। लोएस्ट पावर, पावर के लिए। तो देखो लोएस्ट पावर इन दोनों में कॉमन, जो कॉमन रहे, और लोएस्ट पावर, ये हमारा दोनों क्या है, कॉमन डिजिट है 2, और ये इसमें भी कॉमन है। लेकिन 2 में लोएस्ट पावर क्या है हमारा, ये है, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 इंटू, ठीक। और 3 में लोएस्ट पावर क्या है, 3 के पावर 1 का, तो 3 के पावर 1 ले लेंगे। ये कितना आ जाएगा, 4 में 3 12। तो ऐसे एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक। अब अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू
3 इंटू, ये तो कॉमन नंबर होंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा नंबर बचते हैं उसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो 2 इंटू 3 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 या 12, 12 छक 72, यानी 72 हो गया, ठीक। अब अगर देखो पावर से भी निकालना है, पावर के रूप में चेंज करके, तो कैसे हम लोग निकालते हैं, इसमें हम लोग हाईएस्ट पावर देखते हैं, ठीक। तो हाईएस्ट पावर क्या है कॉमन नंबर में, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 में 2 के पावर 3 क्या है हाईएस्ट पावर, यानी इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हाईएस्ट पावर का, 2 के पावर 3 मिल गया। अब 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 में कौन है, 3 के पावर 2 डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 का 9, 8 9 12, देखो दोनों तरफ से आ जाएगा, ठीक। लेकिन जब पावर के रूप में चेंज कर लेंगे तो एचसीएफ के लिए लोएस्ट पावर लेकर उन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर वाला, ठीक। ये चीज ध्यान देना, ये एलसीएम और एचसीएम निकालने का एक मेथड है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना जान गए, ठीक है, कैसे एलसीएम को फाइंड करते हैं और कैसे एचसीएफ को फाइंड करते हैं। अब एक चीज और है कि अगर मान लो दो नंबर थे, मान लो 6 और 12 थे, तो 6 और 12 का जो एचसीएफ आया वो हमारा क्या आया, 6 आया। और अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक। अगर ये दो नंबर ए और बी मान लिए जाए, ठीक, तो इससे क्या पता चला, अगर हम एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करें, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो हमें कितना मिलेगा, 6 इंटू 12, ठीक, यानी 72। अगर हम दोनों नंबर का भी मल्टीप्लाई करें, ठीक, यानी ए इंटू बी, तो वो भी हमें कितना मिलेगा, 6 इंटू 12, यानी कितना मिला, 72। तो इससे क्या पता चला कि अगर देखा गया कि अगर कोई हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनका प्रोडक्ट किया गया तो वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक। तो हम ये चीज लिख सकते हैं क्या कि लेट, या मान लें, ठीक है, कि ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। अगर ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, तो क्या आएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ, हम कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो उन नंबर के क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है, इक्वल टू लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, गिवन नंबर। ये हमारा एक फार्मूला हो गया कि अगर हम किसी भी दो नंबर हैं, अगर उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाले, ठीक, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब यहीं पे फंडामेंटल थ्योरम का, ठीक है, खत्म हुआ, ठीक। अब फंडामेंटल थ्योरम में एक चीज और बचा है, ठीक है, कि एप्लीकेशन उसका, ठीक, कि फंडामेंटल थ्योरम का एप्लीकेशन क्या होता है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम होता है उसका एप्लीकेशन क्या होता है कि किसी भी, ठीक है, जैसे मान लो कहा गया कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, ठीक, तो इरेशनलिटी को प्रूफ करने का एक मेथड होता है। और एक क्या होता है एप्लीकेशन में, ठीक है, कि कोई भी गिवन डेसिमल नंबर वो क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक, उसके बारे में। तो एप्लीकेशन को, ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक, यानी 1.2 एक्सरसाइज, उसके बाद इरेशनलिटी और डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सीखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ठीक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें।